ठीक है, तो एग्जाम डेट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। अब मैं एग्जाम एनालिसिस पे आता हूं जो ग्रेजुएट लेवल का है, और उसके आधार पर ही मैं आपको ये तय कर दूंगा कि आपका पेपर कैसा आने वाला है। ग्रेजुएट लेवल का अगर मैं एनालिसिस करवाने लगूं तो मेरे भाई आप इस बात को गौर से सुनना कि अगर आप मैथ्स का देखोगे तो अर्थमेटिक एंड एडवांस दो पार्ट होते हैं। एडवांस में अगर आप ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री की ही बात करो स्पेशली, तो हम मात्र दो क्वेश्चन है, एक ज्योमेट्री से एक ट्रिग्नोमेट्री से। लेकिन अगर आप 3D 2D को भी इसमें मान लो एडवांस में, तो एक 2D से और एक 3D से, तो टोटल 4 या 5 क्वेश्चंस ही आपके मैथ्स में एडवांस से आ रहे हैं। और बाकी जो क्वेश्चन है, क्योंकि 30 का मैथ आता है, तो 25-26 क्वेश्चन किसके हैं? अर्थमेटिक के। अब आप कहो सर ये तो ठीक है, पर ये लेवल कैसा आ रहा है? तो जो 2D 3D के क्वेश्चंस हैं वो ठीक ठाक लेवल के आ रहे हैं, वही इसको थोड़ा सा टफ बना रहे हैं। फिर भी अगर मैं बोलूं कि भाई बच्चों ने जो बोला, जो एवरेज बच्चे हैं, वो इसमें 25-26 क्वेश्चन टोटल एडवांस और ये मिला के 25-26 क्वेश्चन मतलब करने लायक हैं। एक एवरेज बच्चा भी इसमें 25-26 करके आ रहा है। अब चूंकि ये ग्रेजुएट लेवल है, और जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है, अंडर ग्रेजुएट लेवल इससे तो थोड़ा इजी आएगा, ये तय है। आपके सर 63 लाख फॉर्म में वैकेंसीज कम है, क्या इससे टफ नहीं हो सकता? पर रेलवे ये भी तो देखेगा ना कि यार आप ग्रेजुएट लेवल को, वो भी तो CBT 1 है, वहां अगर एक एग्जाम से सिलेक्शन हो रहा होता तो मैं कह देता वो टफ आएगा, लेकिन वहां भी तो CBT 1 और CBT 2 है निश्चित तौर पर। तो इसके CBT 1 से, ग्रेजुएट लेवल वाले से, और अंडर ग्रेजुएट लेवल कैसे हार्ड हो सकता है? ये तो कॉमन सेंस की बात है। इसको तो जो रेलवे को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा रही है कंपनी, वो भी सोचेगी कि ऐसा तो बना ही नहीं सकते। और पेपर आप कहो कि सर बच्चे बहुत अच्छा करके आ रहे हैं, फिर तो सोचेंगे कि भाई इसका थोड़ा टफ बना दें। भाई अभी तो उन्होंने कॉपी थोड़ी चेक करी है कि कौन सा कितना अच्छा करके आ रहे हैं बच्चे, और उनका पेपर तो बहुत पहले सेट हो गया होगा, है ना, एकदम से तो तैयार करने बैठेंगे नहीं। तो जब पेपर सेट किया होगा तो जाहिर सी बात है ये तो दिमाग में रखा होगा ग्रेजुएट लेवल का थोड़ा हार्ड करके चलेंगे और अंडर ग्रेजुएट लेवल का थोड़ा सा कम करके चलेंगे। बिल्कुल ऑब्वियसली यही एक दिमाग में रहता है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के मेरे भाई 30 क्वेश्चन है, आप सब लोगों को मालूम है, लेकिन 27 क्वेश्चन आप इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, जो एक एवरेज बच्चा इजीली कर लेगा अगर उसने पढ़ाई करी है तो। लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन आपको मॉडरेट लेवल के मिलेंगे जो आपको परेशान भी कर सकते हैं, मॉडरेट लेवल। ठीक है, आप कहो सर ये जो एग्जाम है ये तो हर बार लेवल बढ़ता तो नहीं जा रहा है, जो शुरू में आए थोड़े आसान आए, अब थोड़े टफ तो नहीं होते जा रहे हैं? हाँ, तो ये सुनने में आया है, पर भैया जिसने पहला एग्जाम दिया उसने दूसरा नहीं दिया, जिसने दूसरा दिया उसने पहला नहीं दिया, बच्चे ही तो बता रहे हैं। तो ऐसे तो कह पाना कि टफ हो रहा है, ये एक मतलब तर्कसंगत बात नहीं लगती, क्योंकि एक बच्चे ने दोनों एग्जाम नहीं दिए। ठीक है, दूसरी बात ये कि जैसे इस हफ्ते मंडे में जो चीजें आ रही हैं, जिस टाइप की मैथ में ये टाइप आया यूनिट डिजिट, तो पूरे हफ्ते यूनिट डिजिट चल रहा है। इस मैथ में अगर इस हफ्ते ये चीज आई, पूरे हफ्ते वो चीज चल रही है। नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन चल रहे हैं पूरे हफ्ते, तो उस तरह से हो रहा है। रीजनिंग में वही टाइप, डायरेक्शन से अगर 2 क्वेश्चन है तो पूरे हफ्ते 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और उसी टाइप के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मतलब ये होता है रेलवे में, पहले से भी मैंने पहले ही बोल दिया था कि भैया ये चीज होती है रेलवे में, कि पहले से ही। अब जब आप इसके सॉल्यूशन वाली बुक्स आती हैं तो आप देखते भी हैं, अच्छा इस शिफ्ट में भी ऐसा ही क्वेश्चन, इस शिफ्ट में भी ऐसा ही, इस शिफ्ट में भी ऐसा ही, तो तब ये आपको दिखेगा फर्क। अब मैं जीएस की बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर कोई बच्चे को कोई चीज परेशान कर रही है तो यही सब्जेक्ट है। इसमें जो सबसे हतप्रभ कर देने वाली बात है वो है 40 क्वेश्चनों में से 15 से 20 क्वेश्चंस, 15 से 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं, यहां तक बच्चे बता रहे हैं। अब सोचो सर करंट अफेयर्स तो बहुत टफ चीज हो रही है इसका मतलब, और वो करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि वो इजीली बच्चे ढूंढ पा रहे हैं वहां पर,
वो परेशान करने वाला है, ये परेशान करने वाला करंट अफेयर। सोचो आधा पेपर तो इसने ही कवर कर लिया जीएस का, फिर बाकी चीज 5 नंबर, यानी सबसे ज्यादा अगर कोई एक चीज आ रही है पूरे पेपर में, ये तो करंट अफेयर्स है, फिर कोई सब्जेक्ट है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में से 5 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से पूछे जा रहे हैं। पॉलिटी इन्होंने फेवरेट समझा है अपना, ठीक है। तो ये हो रहा है। अब आप कहोगे सर 5 क्वेश्चन पॉलिटी के ये फिक्स से आ रहे हैं, मतलब एक ही सेटों की बात मैं कर रहा हूं। और अगर मैं ये देखूं कि सर इसमें बच्चा इजीली कितने कर पा रहा है, तो भाई बहुत ज्यादा नहीं। जो बच्चे के करने लायक, एक एवरेज बच्चा अगर जीएस पढ़ता है तो 15 से 20 क्वेश्चनों के बीच ही पहुंच पा रहा है। तो ये सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो ये मैं उन बच्चों की बता रहा हूं। देखिए मैंने पेपर नहीं देखा, किसी और ने नहीं देखा, तो ये बच्चों की कही हुई बातें हैं। अब आपके उसे 5 क्वेश्चन और अगर कहो तो 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आ रहे हैं, और कंप्यूटर के भी आसान नहीं आ रहे हैं कि जो नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर का दिमाग क्या है, उसके पिता क्या, ऐसे नहीं, मतलब और भी टफ अगर होंगे तो उस तरह के भी नहीं है। थोड़ा इनको भी टफ बनाया गया है कि 1-2 क्वेश्चन तो ठीक से पल्ले पड़ जाएंगे, पर 2-3 क्वेश्चन परेशान कर सकते हैं। उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर से भी। तो अब आप देखो ना कि 15-20 कर पा रहा है एक एवरेज, मतलब मैं कहूंगा कि जो जीएस पढ़ता है ठीक ठाक, तो थोड़ा 20 से ऊपर पहुंच जाएगा, नहीं तो 15, 16, 17 पे लटकते हुए दिखाई दोगे। तो यहाँ इन्होंने जीएस में इसको टफ बनाने की कोशिश करी है पेपर को। अब आप उसकी बात करें कि सर जो हमारा वो लेवल है, यानी 10+2 वाला जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है, तो जाहिर सी बात है कि भाई इन दोनों में तो कोई परेशानी नहीं होनी, तो जीएस जरूर वहां थोड़ी सी आसान हो जाएगी बाकी के मुकाबले, इसके मुकाबले, ठीक है। तो ये आपका पूरे पेपर का एक संपूर्ण एनालिसिस है, जिस तरह का पेपर आ रहा है।